दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कब से आचार संहिता लग सकते हैं, इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ एक ही सीजन में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब से लागू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि कब से आचार संहिता लगने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में कुछ प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में खबरें चल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि 2013 विधानसभा चुनाव में 3 अक्टूबर को आचार संहिता लग चुकी थी और 25 नवंबर को मतदान शुरू हुआ था और मतगणना 8 दिसंबर को हुई थी, और उसी तर्ज पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग चुकी थी और 28 नवंबर को मतदान शुरू हुआ था और 11 दिसंबर को मतगणना किया गया था, यानी कि रिजल्ट। उसी तर्ज पर अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है और मतदान 29 नवंबर को और मतगणना 11 या फिर 12 दिसंबर को हो सकते हैं। यानी कि 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में मतदान के 54 दिन पहले आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए इस बार भी मतदान के 54 से 55 दिन के पहले पहले आचार संहिता लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर परसों 21 सितंबर 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में एक सख्त निर्देश दिया गया है इसी आचार संहिता को लेकर। दोस्तों, इस आदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही साथ राज्य में आचार संहिता लागू प्रभावशील हो जाएगा। इसी को मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी आचार संहिता आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई है। जिस दिन निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होगी उसी दिन आचार संहिता लागू हो जाएगा, ताकि कोई भी पार्टी सत्ता के दम पर चुनाव को प्रभावित न कर सके। आगे कहा गया है कि उक्त संबंध में लेख है कि राज्य में आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के तहत कोई भी परियोजनाओं, निर्माण कार्य, वित्तीय अनुदानों की घोषणा, शिलान्यास, प्रारंभ आदि कार्यों पर आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि जब तक आचार संहिता लागू रहेगा कोई भी डेवलपमेंट वाला काम नहीं हो सकता है, जब तक चुनाव संपन्न और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक। क्योंकि प्राय देखा गया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद भी कई विभागों के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। लेकिन याद रहे कि आचार संहिता के दौरान कोई भी नया पुराना डेवलपमेंट वाला काम नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर कोई भी नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव के 4 दिन पहले ही सड़क बनाकर आराम से चुनाव जीत सकता है। उसके बाद 5 साल फिर वो गायब हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी नया पुराना डेवलपमेंट वाला काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है उसके 72 घंटे के भीतर धरातल यानी कि जमीन पर अगर कोई भी सरकारी काम शुरू किया जाता है तो उन निर्माण कार्यों की जानकारी सभी वक्फ विभाग, नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत से जानकारी को मांगी गई है। यानी कि जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होगी उसके साथ ही साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी, और जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके 72 घंटे के अंदर में कोई भी नया या पुराना काम, जो भी डेवलपमेंट से जुड़ा काम किया जाता है तो उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, और इसकी तुरंत जानकारी देने के लिए साफ साफ निर्देश दे दिया गया है। अब दोस्तों, इन सभी अपडेट से साफ हो जाता है कि प्रदेश में 7 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लागू हो सकती है। और पिछले 2-3 पिछले चुनाव को देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, यानी कि इन 6 दिनों में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से एक निवेदन है और बाकी संगठन वालों को एक संदेश है। सबसे पहले सरकार से एक निवेदन है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जितने भी घोषणा अनुपूरक बजट अब 15 अगस्त 2023 में किया गया है, जिसका आधा से ज़्यादा विभागों का तो आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी
पुलिस किट भत्ता और अन्य विभागों के वेतन वृद्धि के आदेश को जारी करना बाकी रह गया है कुछ डिपार्टमेंट में। इसलिए सरकार से निवेदन है, शासन प्रशासन से, अधिकारियों से निवेदन है कि तत्काल इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर बाकी बचे हुए आदेशों को भी आचार संहिता लगने से पहले जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारी बंधुओं को मिल सके। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों और बेरोजगारों के संगठनों से निवेदन है कि आप लोगों के जो भी मांग या समस्या है उसको आप सरकार से जल्द मांग कीजिए। आपके पास मोटा मोटी 10 से 12 दिनों का समय बचा है, और वैसे भी 26 सितंबर को कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, और उसके बाद अक्टूबर में आचार संहिता लगने से पहले भी एक बार अंतिम बार कैबिनेट बैठक सरकार बुला सकती है। ऐसे में आप लोगों के पास अच्छा अवसर है, सरकार से कुछ मांगों को पूरा करवाने या ऐलान करवाने के लिए आपके पास अच्छा समय है। इसके अलावा दोस्तों, सहायक शिक्षक साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद हमारा वेतन विसंगति प्रमोशन मुद्दा का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आप लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको लेकर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि एक अलग से सेपरेट वीडियो में आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकूं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इन सभी अपडेट से इतना तय है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लग सकती है। इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि प्रदेश में इस बार कब तक आचार संहिता लग सकती है? आपके मुताबिक आपकी प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।